हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 6 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो देखिए, आज का मोटिवेशन कोट हमारा क्या है? जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। तो जब तक हम देखिए कोई भी काम को शुरू नहीं करते तब तक हमें वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है, बहुत टफ लगता है और हमें ऐसा लगता है कि शायद हम उसे ना कर पाएँ। लेकिन अगर आप कोशिश करें एक बार उसे शुरू करने की, तो धीरे धीरे उस काम में आप आगे भी बढ़ती हैं, उस काम में आपको सक्सेस भी मिलती है। लेकिन सिर्फ कितना फ़र्क होता है काम को शुरू करने का। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, आज के सेशन को भी शुरुआत करते हैं। सो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेज़र? हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र का अनावरण किया है? तो इसे अभी अनवील किया है हाल ही में रोमानिया देश ने। सो ये जो लेज़र है देखिए, ये बेस्ड है ऑन द इन्वेंशन ऑफ 2018 नोबल फिजिक्स प्राइज विनर्स जेरार्ड मोरो एंड डोना स्ट्रिकलैंड। तो 2018 में ये नोबेल पुरस्कार विजेता रही हैं देखिए फिजिक्स में, और इन्हीं के इन्वेंशंस यानी इन्हीं के आविष्कारों पर आधारित है ये लेज़र, और ये वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल लेज़र है। सो रोमानियन रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग ये जो लेज़र है ये एक रेवोल्यूशनाइज है एवरीथिंग फ्रॉम द हेल्थ सेक्टर टू स्पेस एक्सप्लोरेशन। यानी इस लेज़र से देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर स्पेस को एक्सप्लोर करने तक हर एक चीज़ में जो है क्रांति आएगी। हर एक सेक्टर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी ये लेज़र। और ये किसने कहा है? रोमानियन रिसर्च सेंटर के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया है। रोमानिया देश आप देख सकते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल है यहाँ की बुचारेस्ट। करेंसी है रोमानियन लियू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर डिड द 19th annual meeting of the secretaries of the Security Council of Shanghai Cooperation Organization member states take place? सो शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिव की जो 19वीं वार्षिक बैठक है ये कहाँ पे हुई है? तो ये जो बैठक है फ्रेंड्स, ये हुई है आपके कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में भी हुई है, अस्ताना में, चूँकि यहाँ की कैपिटल है। सो वहाँ पे इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग में देखिए इंडिया की तरफ से कौन थे? तो इंडियन डेलीगेशन को लीड किया था या नेतृत्व किया था हमारे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल ने इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। बात यहाँ पे करें थोड़ा सा एससीओ के बारे में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 में। हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग चाइना में। सेक्रेटरी जनरल है झांग मिंग। 9 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, ईरान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 3 जो है ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, जिसमें है अफ़गानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। अभी देखिए, प्रीवियस अगर हम एससीओ समिट्स की बात करते हैं, थोड़ा सा एक दो समिट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। एससीओ समिट 2022 का हुआ था, ये समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। उसके बाद 2023 में जो एससीओ समिट था ये हुआ था आपका इंडिया में, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। और अभी 2024 की बात करें तो एससीओ समिट कहाँ पे हुआ है? अस्ताना, कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2024 विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स ई वीज़ा प्रोग्राम फॉर सेवरल कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है? तो अभी किस देश ने देखिए आधिकारिक तौर पर भारत सहित कई देशों के लिए अपना ई वीज़ा कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ई वीज़ा जो कार्यक्रम है देखिए, इसे शुरू किया है किसने? जापान देश ने। So single entry visa grant a validity of up to 90 days and is specifically designed for travelers planning to enter Japan by air and holding an ordinary passport। तो एक तरीके से ये 90 डेज तक जो है वैलिडिटी इसकी रहेगी। और स्पेशली जो एयर यानी हवाई मार्ग से जो जापान में देखिए एंटर करने वाले ट्रैवलर्स हैं
और जिनके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट रखती हैं जो ट्रैवलर्स, उनके लिए विशेषली इस ई वीज़ा प्रोग्राम को जापान ने डिज़ाइन किया है। तो इसमें कई सारी कंट्रीज़ देखिए इंक्लूड हैं और इसमें से एक कंट्री कौन सी है, इंडिया भी इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री विल कंडक्ट अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद द यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान फ्रॉम 7 अप्रैल। सो कौन सा देश है जो कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ में एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो है आयोजित करेगा। ये एक्सरसाइज कल से स्टार्ट होगी और ये एक्सरसाइज में फिलीपींस भी जो है इसमें भाग लेगा। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ होंगी देखिए, फिलीपींस, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सभी मिलके कंडक्ट करेंगे एक नेवल एक्सरसाइज को। ये एक्सरसाइज कहाँ पे होगी, तो ये वेन्यू हमें याद रखना है, साउथ चाइना सी में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। फिलीपींस, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया विल स्ट्रेंथन मिलिट्री टाइज, यानी ये अपने जो मिलिट्री टाइज, जो सैन्य संबंध हैं उसमें मजबूत करेंगे और चाइना को देखिए ये काउंटर करेंगे एशिया पैसिफिक रीजन में, क्योंकि जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है उसमें चीन का प्रभाव बहुत बढ़ रहा है। तो चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ही इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा फिलीपींस, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द हेल्थ टेक एप्लीकेशन, जिसका नाम रखा है न्यूट्री प्लस, टू डेमोक्रेटाइज हेल्थ मॉनिटरिंग इन द कंट्री। सो देखिए, न्यूट्री प्लस जो एप्लीकेशन है इसे किसने लॉन्च किया है, तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस ने। तो देखो नाम से भी आप थोड़ा सा इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसमें भी न्यूट्री आ रहा है और जो कंपनी है उसके नाम में भी है न्यूट्री। तो ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस ने लॉन्च की है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है न्यूट्री प्लस। इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया है एक्टिवो लैब्स के साथ पार्टनरशिप करके इसको डिज़ाइन किया गया है। ये जो एप्लीकेशन है, अगर इसकी बात करें, दिस एप्लीकेशन हार्नेस एविडेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी, यानी ये साक्ष्य आधारित तकनीक का उपयोग करता है एंड हैज़ बीन बिल्ड, और इसको इसलिए बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, टू डेमोक्रेटाइज हेल्थ मॉनिटरिंग इन द कंट्री। सो देश में देखिए स्वास्थ्य निगरानी को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से इस एप्लीकेशन को बनाया गया है और ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस ने है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह रिटायर्ड फ्रॉम द राज्यसभा, ही जॉइन द राज्यसभा फॉर द फर्स्ट टाइम इन अक्टूबर डैश। कौन से वर्ष में देखिए इन्होंने पहली बार राज्यसभा में ये शामिल हुए थे। सो पहली बार 1991 में, 1991 में जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा में शामिल हुए थे और अभी जो है ये राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। सो इनका जो 33 ईयर की जो पार्लियामेंट्री देखिए इनिंग्स है, अपर हाउस जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, वो फाइनली एंड हो गया। मनमोहन सिंह जो हैं जाने जाते हैं अपने अबाउट द लैंडमार्क इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 ऑफ लिबरलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण के 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक सुधार। इसके अलावा देखिए प्राइवेटाइजेशन जो निजीकरण हुआ था, ग्लोबलाइजेशन, अलॉन्ग विथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भारत रत्न अवॉर्डी पीवी नरसिम्हा राव। तो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ में ग्लोबलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया देखिए। तो ये सभी जो सुधार हुए थे ना, इन सभी के लिए मनमोहन सिंह जो है जाने जाते हैं और अभी ये रिटायर हो गए हैं कहाँ से, राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट विच आईआईटी। सो कैंसर के इलाज के लिए देखिए इंडिया की जो पहली घरेलू जीन थेरेपी है ये अभी किस आईआईटी में लॉन्च की गई है, और इसे लॉन्च किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। तो इसे लॉन्च किया है कहाँ पे, आईआईटी बॉम्बे में। सो देखिए नेक्स्ट कार 19 CAR T-टेल थेरेपी, इसको नाम दिया है, कंट्री की पहली मेड इन इंडिया CAR T-सेल थेरेपी है। और ये एक्सपेक्टेड है कि जो ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती थी
उस कॉस्ट को रिड्यूस करने में जो है काफ़ी इस थेरेपी से मदद मिलेगी। क्योंकि देखिए काफ़ी ट्रीटमेंट तो अभी भी और भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में अवेलेबल था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट था, सभी उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये जो थेरेपी रहेगी ये बहुत ही एक्सेसिबल होगी, बहुत अफोर्डेबल होगी, हैज़ प्रोवाइडिंग अ न्यू रे ऑफ होप फॉर द एंटायर मैनकाइंड। सो एंटायर मैनकाइंड के लिए आशा की एक नई किरण ये प्रदान करता है, और एक जो भी पेशेंट होंगे उनको नई लाइफ देने में भी ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी थेरेपी। तो इसे ही लॉन्च किया गया है कहाँ पे, आईआईटी बॉम्बे में। आईआईटी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को चलिए रिवाइज कर लेते हैं। आईआईटी गुवाहाटी ने डेवलप किया फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोडक्ट, कहाँ से, टी फैक्ट्री के वेस्ट से। इसके अलावा आईआईटी जोधपुर के साइंटिस्ट ने कोड डिवाइस डेवलप करी थी फॉर गुड एयर क्वालिटी के लिए। आईआईटी मद्रास ने जनरेट किया था हाइड्रोजन फ्रॉम सी वाटर, समुद्र के पानी से देखिए हाइड्रोजन को जनरेट किया और इसमें सोलर एनर्जी को यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए आईआईटी गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया था एक एआई बेस्ड मॉडल फॉर नी एक्सरे। आईआईटी मद्रास प्रपोज स्पोर्ट्स कोटा, जिसका उद्देश्य क्या था, डाइवर्सिटी को बूस्ट करना। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखिए आईआईटी कानपुर ने सक्सेसफुल कंडक्ट की टेस्ट फ्लाइट फॉर क्लाउड सीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ कोलैबोरेटेड with which of the following to provide स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अभी स्टार कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी देने के लिए जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है उन्होंने किसके साथ में देखिए कोलैब किया है, तो इसके लिए इन्होंने सहयोग किया है फ़ोनपे के साथ। ये जो कदम देखिए उठाया गया है इसमें कस्टमर्स को अलाउ करेगा टू चूज़ क्वालिटी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज। तो वो अपनी फ्लेक्सिबल पेमेंट चॉइसेस के अनुसार अपने अकॉर्डिंग देखिए जो भी उनको क्वालिटी हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अच्छा लगता है वो उसे चूज़ कर सकते हैं, और ईज़िली उसकी जो पेमेंट है, जो पेमेंट चॉइसेस हैं, वो भी अपने अकॉर्डिंग वो चूज़ कर सकते हैं। तो इसी के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने फ़ोनपे के साथ में किया है कोलैबोरेशन। नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो विश्व बैंक समूह के द्वारा जो वर्ल्ड बैंक है कि देखिए आर्थिक सलाहकार पैनल है उसके सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इस पद पर अपॉइंट किया गया है राकेश मोहन को। वर्ल्ड बैंक जो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, हेडक्वार्टर्स का है वॉशिंगटन में। प्रेसिडेंट है अजय बांगा, एमडी सीएफओ है अंशुला कांत, चीफ इकोनॉमिस्ट है इंदरमीत गिल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है राजेश खुल्लर, और मेंबर कंट्रीज हैं इसकी 189। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्नब गोस्वामी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ विच बैंक। तो अभी अर्नब गोस्वामी जो है इन्हें किस बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो ये अपॉइंट हुए हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के सीएफओ, जिसे कहते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। पंजाब और सिंध बैंक जो है देखिए इसकी स्थापना हुई थी 24 जून 1908 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और एमडी सीईओ कौन है, स्वरूप कुमार साहा। रिसेंट कुछ और अपॉइंटमेंट्स को देखिए चलिए रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमारा और भी थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। तो अभी देखिए कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी बने हैं संतोष कुमार झा, एसोचैम के प्रेसिडेंट बने हैं संजय नायर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी सीईओ बने हैं निधु सक्सेना, एवरेडी जो कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा, और सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए चेयरमैन बने हैं गोविंद ढोलकिया। तो यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे हम स्टडी जीके के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट दिल्ली सल्तनत रूलर हु वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वॉज। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने देखिए कृषि मंत्रालय को जिसने स्थापित किया था, तो वो कौन था, तो वो था फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक पहला दिल्ली का सुल्तान था जिसने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है इसे इस्टेब्लिश किया था। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज सुल्तान ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सुल्तान रहा था ये 1325 से लेके 1351 तक।
और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन्होंने क्रिएट किया था उसको नाम भी दिया था, देखिए इसे नाम दिया था दीवान ई कोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वॉज इम्पीच्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा महाभियोग चलाया गया था? आंसर इज वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के जिन पे महाभियोग चलाया गया था 1787 से लेके 1795 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर इज सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ऑल्सो फर्स्ट फीमेल गवर्नर रही थी इंडियन स्टेट की और इन्हें कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू डैश। जो आग्नेय चट्टान है देखिए इसका निर्माण किसके कारण होता है? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है ग्रेनिटाइजेशन के कारण। सो इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं जब मोल्टन रॉक्स ठंडी होती हैं, क्रिस्टलाइज होती हैं, जिसको हम ग्रेनिटाइजेशन भी कहते हैं। तो उसकी वजह से आग्नेय जो चट्टान है उनका निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रेजोल्यूशन रिलेटेड टू रिमूविंग अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन डैश। भारत के देखिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव है ये कहाँ लाया जा सकता है? तो जो प्रस्ताव है ये लाया जाता है कहाँ पे? राज्यसभा में। सो यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस। अब बात करते हैं हम कल के रिवीजन क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए, अब्दुल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो थर्ड टाइम जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं इजिप्ट कंट्री के। Which port has emerged as the largest Indian major port in cargo throughput in fiscal year 24? सबसे बड़ा देखिए भारतीय प्रमुख बंदरगाह के रूप में उभरा है पारादीप पोर्ट। इंडिया विल बिल्ड इट्स फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बाय विच ईयर। भारत किस वर्ष तक अपना पहला देखिए SPR जो है इसका निर्माण करेगा? 2029-30 तक। नेक्स्ट है, SJVN हैज साइन एन MOU विद विच IIT टू इम्प्रूव टनलिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस। तो इसके लिए देखिए उन्होंने किस IIT के साथ में मिलकर जो है पार्टनरशिप करी है? IIT पटना। विच बैलिस्टिक मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय DRDO रिसेंटली। DRDO ने जो है अभी हाल ही में अग्नि प्राइम जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसका परीक्षण किया है और ये भी याद रखना है कि इसका परीक्षण किया कहाँ पे गया है? कोस्ट ऑफ उड़ीसा यानी उड़ीसा के तट पर। बारबरा रश जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है एट द एज ऑफ 97, हु वॉज शी? तो ये कौन थी? फेमस एक्ट्रेस। नेक्स्ट है, काठिया वीट जिसको भी रिसेंटली मिला है GI टैग बिलोंग टू विच स्टेट। काठिया गेहूँ जो है ये बिलोंग कहाँ से करता है? उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है, रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड ऑन पिलग्रिम्स विजिटिंग द अहोबिलम श्राइन। वेयर इज द अहोबिलम श्राइन लोकेटेड? सो अहोबिलम तीर्थ पर जाने वाले यात्रियों पर देखिए अभी तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सो ये लगाया गया है इंटेंस हीट वेव, गर्मी की लहरों के कारण जो कि बहुत ज़्यादा है उसकी वजह से यहाँ पे देखिए रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। जो अहोबिलम श्राइन है ये लोकेटेड है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। Who has been roped by the Election Commission of India to urge the youngsters to vote in the upcoming Lok Sabha elections? आने वाले लोकसभा इलेक्शंस में युवाओं से मतदान करने का आग्रह करने के लिए भारत के चुनाव आयोग ने किसे नियुक्त किया है? तो इसके लिए अपॉइंट किया गया है आयुष्मान खुराना को। सो यहाँ हमारे सारे ही क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। नाउ फ्रेंड्स, कल के हमने टेस्ट क्वेश्चंस पूछे थे उनको एक बार डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था देखिए हमारा, इंडिया की पहला जो ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट है कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। और सेकंड क्वेश्चन था कि नीलंगल नलमा जो स्कीम है ये किसने शुरू करी है? तो इस स्कीम को शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर देखिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के सही रहे हैं। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहा है, अरुणाचल प्रदेश जो है इसका सही आंसर है।
आज के हमारे कमेंट है शिखा मोहंती एंड आशीष। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। बात करते हैं देखिए आज के टेस्ट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, रेपो रेट इज़ द रेट एट विच द डैश। सिंपल सा पूछा गया है कि जो रेपो रेट है वो कौन सी दर होती है जिस पर क्या होता है। और दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज। जो पहली ही देखिए पंचवर्षीय योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये हैं आज के दोनों क्वेश्चंस। इनके आंसर कमेंट करके आप लोगों को बताने हैं। और इसी के साथ डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।